आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 300। देखो 3 शतक प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो गए। ये भी अद्भुत अनुग्रह है। अब अगले 75 प्रश्न शेष हैं। गद्य नंबर 447 नहीं 747 747। चतुर्थ्यां प्रकृते उत्तर प्रकृति विकल्प निर्देशनार्थम आह। आचार्य कहते हैं चौथी प्रकृति ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अवाई, मोहिनी। मोहिनी की उत्तर प्रकृति के भेदों को दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए कहते हैं। सूत्र नंबर 9। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकसः क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकसः क्रोध मान माया लोभा। ये यहाँ पर मोहिनी कर्म के 28 भेदों को आचार्य ने एक ही सूत्र में बड़ी सुंदर पैटर्न से समझाया है। पैटर्न क्यों है, क्या है देखते। तो सबसे पहले लिखा दर्शन चारित्र मोहिनीय अकषाय कषाय वेदनीय। ध्यान से समझना। सबसे पहले 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है। फिर आचार्य कहते हैं इसमें से जो चारित्र मोहिनी है उसके भी भेद हैं। कौन कौन से? तो कषाय अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। मोहिनी कर्म का भेद है कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो ये 4 भेद हो गए मूल में। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 2 कौन कौन से? अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अब इनके भी भेद उत्तर भेद हैं। तो कहते हैं सबसे पहले दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद और अकषाय वेदनी के 9 भेद और इसके बाद कषाय वेदनी के 16 भेद 16 भेद हैं। अब क्रमशः उनको गिनाते। तो सबसे पहले दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय तदुभयानी। तदुभय अर्थात उन दोनों का मिक्स। कौन दोनों? तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व अर्थात सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र प्रकृति। ठीक हुआ। ये दर्शन मोहिनी समाप्त। अब चारित्र मोहिनी के 2 किए। कौन कौन से? तो नाम लिखते अकषाय कषायौ। अकषाय और कषाय वेदनी, ये 2 हुए। अब इसके बाद अगला भेद किया 9। तो अकषाय वेदनी के 9 भेद, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य हंसना, रति अच्छा लगना, अरति अच्छा नहीं लगना, शोक पीड़ाजन्य दुख वियोगजन्य दुख, भय डरना, जुगुप्सा घृणा करना, स्त्री वेद पुरुषों के प्रति आसक्ति का भाव, पुरुष वेद स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव, नपुंसक वेद स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आसक्ति का भाव। अब इसके बाद क्या किया? कषाय वेदनी के 16 भेद।
कौन कौन से भेद, देखो क्रम से। अनंतानुबंधी पहला, अप्रत्याख्यानावरण दूसरा, अप्रत्याख्यान दूसरा, फिर तीसरा प्रत्याख्यान और चौथा संजुलन। कितने हुए? 4। वे चारों भी 4 विकल्पाश्च एक सह, वे भी क्रमशः गुणित रूप में। कैसे जानना? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में भी एक एक घटित करना है क्रम से। कैसे करेंगे? तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार यह मोहिनी कर्म के 28 भेद हुए। जिसको एक बार ये भेद अच्छी तरह समझ में आ गए, उसको सारे गुण स्थान अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसलिए इन 28 भेदों को अच्छी तरह समझें, इनकी क्रिया क्या है, उसी से पूरे गुण स्थान बनते हैं। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 748। दर्शनादयश्चत्वारा त्रिआदयोपि। दर्शनादयः कहते हैं दर्शन आदिक 4 हैं और 3 आदिक भी 4 हैं। इनका यथाक्रम से संबंध होता है। कैसे संबंध करना? तत्र यथा संख्ये संबंधो भवति। दर्शन, चारित्र, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कषाय और अकषाय, ये 4 हमने पहले कह दिए। दर्शनादया चत्वारा, ये 4 हैं। और वित्रियादयापि, वे 3 आदिक भी 4 हैं। कौन कौन से? 3, 2, 9 और 16। तो क्या करना? तत्र यथासंख्येन संबंधो भवति, उनका यथाक्रम से यथासंख्या से संबंध करना। कैसे? तो बताते। दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम, दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का। चारित्र मोहिनीयम द्विभेदम, चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का। अकषाय वेदनीयम नवविधम, अकषाय वेदनी 9 प्रकार का। कषाय वेदनीयम षोडश भेदम, षोडश विधम इति, और कषाय वेदनी 16 प्रकार का। क्या आचार्य कला दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना। यद्यपि आप जानते हैं क्योंकि आप बुद्धिशाली हैं, लेकिन फिर भी आचार्य आपको बतलाने के लिए सूत्र की पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। गद्य नंबर 4749, 449। तत्र दर्शन मोहिनीयम त्रिभेदम, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं। सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयम इति, सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति। अब इनको यहां पे समझाते हैं। तदबंधम प्रत्येकम भूत्वा सत्कर्म अपेक्षया त्रिधा व्यातिष्ठते। वह वंद की अपेक्षा एक होकर भी, भूत्वा होकर के भी, सत्कर्म अपेक्षया त्रिधा व्यतिष्ठन्ते, व्यतिष्ठते 3 प्रकार की होती है। किसकी अपेक्षा? सत्कर्म अपेक्षया। मूल में वह एक ही है, मिथ्यात्व ही है। जब हम कर्म सिद्धांत का अच्छी तरह अध्ययन करते हैं या करणानी युग के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि मिथ्यात्व नाम की या दर्शन मोहिनी नाम की एक ही प्रकृति है, उसका नाम है मिथ्यात्व। उसके 3 टुकड़े होते हैं। इसी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में और अनेक स्थानों पर भी जब जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है तो औपसमिक सम्यक्त जब उपलब्ध होता है तो उस समय उस जीव के जो 7 कर्मों का उपसम कहा, तो इन्हीं सर्वार्थ सिद्धि कांड ने आप द्वितीय अध्याय में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ आचार्य भगवंत ने उल्लेख किया बराबर कि पहली बार जब कोई जीव सम्यक्त को उपलब्ध करता है तो 7 प्रकृति का उपसम नहीं होता, उसके स्थान पर 5 प्रकृति का उपसम होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 और 1 मिथ्यात्व, क्योंकि उसकी 7 प्रकृतियां है ही नहीं। फिर जब उसे सम्यक्त की उपलब्धि होती है उस समय या उसके बाद
उसका वह द्रव्य है वो 3 भागों में विभक्त होता है। तो किसी के 6 और किसी के 7, इस प्रकार 5, 6, 7 के उपसम की प्रक्रिया चलती है। ये यहाँ पे आचार्य ने एक पंक्ति के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। इसका रहस्य अत्यंत गूढ़ है। करणानी योग के विशिष्ट ग्रंथों का जब अध्ययन किया जाता है तब इस रहस्य को खूब अच्छी तरह उद्घाटित किया जाता है कि संसारी दिशा में अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनकी मिथ्यात्व नाम की ही प्रकृति है। अन्य 2 प्रकृतियां उनकी नहीं होती बंद की अपेक्षा। लेकिन जब वे सम्यक्त को उपलब्ध करते हैं तब उनके वे जो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। उसका द्रव्य 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जो मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र नाम की प्रकृति बन जाती है। अब इनके स्वरूप को यहाँ पे बतलाते हैं। तत्र यस्य उदयात, जिसके उदय से, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परान मुखस नहीं मुख हाँ मुखस मुखा है मुख तत्वार्थ श्रद्धानम निरुत्सुको हिताहित विचार समर्थो हिताहित विचार असमर्थो मिथ्या दृष्टिर्भवति तन मिथ्यात्वम। जिसके उदय के वसात से सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत कहे गए मार्ग से परानमुख अर्थात दूर होता हुआ, हटता हुआ, विमुख होता हुआ, अलग होता हुआ तत्वार्थ के श्रद्धान में निरुत्सुक उत्साह से युक्त नहीं होता और हित अहित के विचार में असमर्थ होता है, वह मिथ्या दृष्टि होता है। वह किस कारण से होता है? तन मिथ्यात्वम, उसका नाम मिथ्यात्व दर्शन है या मिथ्यात्व नाम का कर्म है। क्या कहा? जिस कर्म के उदय से जीव सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई सत्यार्थ मार्ग से विमुख होता है, दूर हटता हुआ, अपने हित अहित के विचार में समर्थ नहीं होता। तद एव सम्यक्तम शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम यत् औदासीनानि अवस्थितम आत्मना श्रद्धानं न निरुद्धि तद वेद्यमानः पुरुषा सम्यक दृष्टि अभिधीयते। कहते हैं तत् वही जो सम्यक तो है, सम्यक्तम, सम्यक्तम क्या है सम्यक्तम? तो कहते हैं वही जो मिथ्यात्व है, वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों से युक्त क्या करता है? वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने रस विपाक को निरुद्धि रोक देता है। सम्यक तो क्या है? तो शुभ परिणाम निरुद्ध स्वरसम, उस मिथ्यात्व के शुभ परिणामों के द्वारा रोक दिया गया है। स्वरसम अर्थात अपने विपाक को, विपाक मतलब उसके उदय के जो फल में अतत्व श्रद्धा हो रही थी, उस अतत्व श्रद्धा को रोक दिया है। और औद यत, जो औदासीनानी, सीन या औदासीन जो उदासी रूप परिणाम है, अर्थात उदासीनता से अवस्थितम अवस्थित आत्मानम रहकर आत्मा के श्रद्धानम ना निरुद्धि, श्रद्धान को नहीं रोकता, उसका नाम सम्यक तो है। तद वेद्यमान पुरुषा, उससे युक्त जो जीव है या उसका वेदन करने वाला जो पुरुष है, वह सम्यक दृष्टि अभिधीयते, वह सम्यक दृष्टि होता है। ध्यान से समझना, कर्म क्या है? मात्र एक, मिथ्यात्व, पहले कह दिया। जब वही कर्म टूटा तो 3 टुकड़ों में बट गया। पहला कर्म है मिथ्यात्व, दूसरा कर्म है सम्यक्त प्रकृति और तीसरा कर्म है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। तो पहला जब है तब तो श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन जब शुभ परिणामों के योग से उसने अश्रद्धान को तो रोक दिया, अश्रद्धान को रोक दिया है, लेकिन तत्व की श्रद्धा या आत्म श्रद्धा को रोकने में जो असमर्थ है
ऐसा उसके रूप में जो उदासीन बैठा हुआ है उसका नाम सम्यक्त प्रकृति है। एक बार इसकी हिंदी को भी देखते। वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामों के कारण अपने स्वरस विपाक को रोक देता है, मिथ्यात्व का विपाक अर्थात फल देने की शक्ति को रोक दिया, और किसके कारण से रोका? शुभ परिणामों के निमित्त से, और उदासीन रूप से अवस्थित रहकर, मिथ्यात्व अभी गया नहीं, बैठा हुआ है, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति भी मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म की ही प्रकृति, इसलिए वो उपस्थित है। उदासीन रूप से अवस्थित रहकर आत्मा के श्रद्धान को नहीं रोकता, तब सम्यक्त है, और इसका वेदन करने वाला पुरुष सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब आगे तदुभय, जो मिक्स प्रकृति है, जिसको मिश्र भी कहते हैं, उसे बताते हैं। तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालन विशेषात् क्षीण अक्षीण मद शक्ति कोद्रवत सामी शुद्ध स्वरसम तदुभयम इति आख्यायते सम्यक मिथ्यात्वम इति यावत्। अब कहते हैं तदेव, वही मिथ्यात्व, प्रक्षालन विशेषात, प्रक्षालन विशेष के कारण, धुलता धुलता, क्योंकि जब 3 टुकड़ों में टूटा तो एक तो मिथ्यात्व रूप बचा, एक सम्यक्त प्रकृति रूप, और एक जो प्रकृति बची, तो धुलता धुलता, तो एक प्रकार से साफ होता होता प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीण अक्षीण मद शक्ति कोद्रवत, क्षीण अक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान। कोदा एक नशीला पदार्थ, आपको याद हो स्टोपदेश ग्रंथ में मदन कोद्रवई, नशीले कोदों का उदाहरण दिया, उसके समान अर्ध शुद्ध हुआ, सामी शुद्ध लिखा है इसमें, बत सामी शुद्ध, कुछ शुद्धिता को लिए हुए स्वरस वाला होने पर तदुभय कहलाता है। उसे ही दूसरे नाम सम्यक मिथ्यात्व के नाम से जाना जाता है। इसकी हिंदी को एक बार अच्छी तरह देखते हैं, अभी तो पंक्ति से देख लिया। वही मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रक्षाल विशेषात, प्रक्षाल विशेष से क्षीण अक्षीण मद शक्ति को द्रवैवत, क्षीण अक्षीण मतलब कुछ जिनमें बची हुई है मदरूप शक्ति, मतलब ना तो मदीले बचे हैं ना मद से रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ मद शक्ति जिनमें शेष है, ऐसे उसके रस से जो आधे रस से युक्त है उसका नाम तदुभय है, उसी को सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। वही मिथ्यात्व प्रक्षालन विशेष के कारण क्षीण क्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान अर्धशुद्ध रस वाला होने पर तदुभय कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व है। यस्य उदयात आत्मनो अर्धशुद्ध मद कोद्रव ओदनोप उपयोग औदन उपयोग अपादित मिश्र परिणाम तदुभयात्मको भवति परिणाम। कहते हैं इसके उदय से, यह जो तीसरे नंबर का प्रकृति है, इसके उदय से आत्मा के क्या होता है? अर्ध शुद्ध, आधे शुद्ध मतलब मिश्र, आधे शुद्ध का अर्थ समझो मिश्र, मिले हुए मद शक्ति वाले मद कोद्रवई, कोद्रव और ओदन, ओदन मतलब होता है चावल, जो पका हुआ चावल उसको ओदन बोलते हैं, कच्चे चावल को टंडुल बोलते हैं। उदक चंदन टंडुल पोष्वकैश्च, तो वो है टंडुल। टंडुल मतलब तंदुल भी बोलते हैं उसको, टंडुल भी संस्कृत में टंडुल बोलते हैं। तो टंडुल मतलब कच्चे चावल, और यहाँ पे पके हुए चावल के समान कह रहे हैं कि उपयोग से प्राप्त हुए मिश्र परिणाम के समान उभयात्मक परिणाम होते हैं। अब जो लोग इनका प्रयोग करते होंगे तो वो उसमें जो कोदे होते हैं वे बहुत ज़्यादा नशीले होते हैं, तो उनका प्रयोग चावलों के साथ करने से, वह भात के साथ प्रयोग करने से उसका नशा
कुछ कम हो जाता है, मध्यम हो जाता है, अर्ध हो जाता है, तो ऐसे परिणाम उनके मिश्र रूप परिणाम होते हैं, जहाँ ना सम्यक्त होता है ना मिथ्यात्व होता है, अपितु दोनों से मिला हुआ परिणाम होता है। आचार्य भगवंत ने उदाहरण नहीं दिया, कर्मकांड जीवकांड आदि ग्रंथों में उसका स्पष्ट उदाहरण दिया, दही गुड़ मिश्र, दही और गुड़ के मिक्सर के समान उसका परिणाम तदुभय रूप होता है, ना खट्टापन है ना मीठापन है, अपितु दोनों का मिक्सर होने से खट मिठापन होता है। अब आगे देखते हैं, गद्य नंबर 750। चारित्र मोहिनीयम द्विधा, चारित्र मोहिनी दो प्रकार का है, अकषाय कषाय भेदात, कषाय और अकषाय के भेद से, ईसद अर्थे नए प्रयोगात ईसद कषायो कषायो अकषाय इति, ईसद अर्थ में, किंचित अर्थ में, जो कषाय तो नहीं है लेकिन किंचित कषाय है, उसमें नए समास का प्रयोग होता है। जैसे अनंत शब्द है तो ना अंतः इति अनंत, ठीक है, तो वहां ना शब्द का प्रयोग पूरे के रूप में किया, अंत होता ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ईसत अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब बिना इंद्रियों के नहीं, ईसत इंद्रिय वाला, इस प्रकार। इसलिए अकषाय शब्द से कषाय रहित मत मानो, अकषाय शब्द का अर्थ है किंचित कषाय, जिनकी अभी थोड़ी सी कषाय है, जो कषाय के जैसी है लेकिन कषाय नहीं है, उसे कहते हैं अकषाय। अकषाय वेद नियम 9 विधम, अकषायादिक 9 प्रकार की है। कुतः कौन कौन सी, हास्यादि भेदात, हास्यादिक के भेद से, हास्यरत्यादिक बतलाए थे उसके भेद से। अब एक एक के स्वरूप को बतलाते हैं, तो कहते हैं यस्य उदयात हास्य आविर्भावः तत् हास्यम, जिसके उदय से हंसी आती है उसका नाम हास्य कर्म है। फिर कहते हैं दूसरा रति, रति क्या है, यत् उदयात देशादिषु औत्सुक्यम स रति, जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता उत्साह होता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, आनंद आता है, देश से स्थान विशेष को ग्रहण कर लिया, लेकिन अन्य सब भी यहाँ पे ग्रहण करने योग्य हैं, उसे रति कहते हैं। अरति, अरतिस्तत् विपरीतता, और जो अच्छा लगना है उसका नाम रति है, उससे विपरीत लक्षण वाला आरति है, अर्थात अच्छा नहीं लगना। शोक क्या है, यद विपाकात् शोचनम च शोखा, जिसके उदय से शोक होता है, दुख होता है, उसका नाम शोक है। शोचनम शब्द है, चा पीछे होने से शौच बन गया, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ओम ह्रीम नारम जगत शांति कराय, तो जगत, जगत और पीछे था शांति, दोनों को मिला दिया, बन गया जगत शांति। तो ऐसे प्रयोग यहां पे बना, विपाकात शौचनम तो बन शोचनम, तो बन गया विपाकत शौचनम, ठीक है, शोचनम। अब आगे कहते हैं भय, भय क्या है, तो कहते हैं यद उदयात उद्वेगः तत् भयम, जिसके उदय से उद्वेग उत्पन्न होता है, डर होता है, व्याकुलता आती है, उसका नाम भय है। यद उदयात आत्मदोष संवरणम पर दोष विस्करणम वा जुगुप्सा, और जिसके उदय से आत्मदोष संवरणम और परदोष विस्करणम सा जुगुप्सा, जिसके उदय से आत्मदोषों का संवरण और परदोषों का अविष्करण होता है, उसका नाम जुगुप्सा है। जिसके निमित्त से जीव अपने तो दोषों को छिपाता है और दूसरे के दोषों को प्रकट करता है, उसका नाम जुगुप्सा है। हम जुगुप्सा को मात्र घृणा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, आचार्य उससे भी आगे यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। अपने दोषों को छिपाता है और दूसरे के दोषों को प्रकट करता है, उसका नाम जुगुप्सा है। अब स्त्री वेद क्या है,
यत् उदयात् स्त्रीणात् भावान् प्रतिपद्यते सा स्त्री वेदः। जिसके उदय से स्त्री संबंधी भाव होते हैं, स्त्री संबंधी जो भी भाव है, पुरुष में रमण करना, मायाचारी या अन्य और भी जो लक्षण आगम ग्रंथों में उपलब्ध हैं, वे सब जानने चाहिए, वे स्त्री वेद है। पुरुष वेद क्या है? तो यस्य उदयात पौंस नाम भाव आस्कंद्यंती स पुरुषः स पुन वेदः। जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्राप्त होता है उसका नाम पुरुष वेद है। यद उदयात नापुंसकात भाव अनुपब्रजंती सा नपुंसक वेदः। जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भाव होते हैं उसका नाम नपुंसक वेद है। इस प्रकार यह 9 कषाय का वर्णन किया। अब कषायों को कहते हैं। गद्य नंबर 751। कषाय वेदनियम षोडश भेदम। कषाय वेदनी 16 प्रकार की है। कुतः कौन कौन सी? अनंतानुबंध्यादि विकल्पात, अनंतानुबंध्यादि के विकल्प से, भेद से। तत् यथा वह इस प्रकार है। कषायः क्रोध मान माया लोभा तेषां चत्वारो अवस्थाः। उनकी 4 अवस्थाएं हैं। अनंतानुबंधिनः अप्रत्याख्यानावरणः प्रत्याख्यानावरणः संज्वलनाश्चेतिः। उन क्रोध मान माया लोभ आदि की 4 अवस्थाएं हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अब एक एक के विषय बताते। अनंतानुबंधी क्या है? तो कहते हैं अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम तद अनुबंधनो अनंतानुबंधिनः क्रोध मान माया लोभ। इसको अंडरलाइन कर लें, जीवन भर के लिए याद कर लें। अनंतानुबंधी की परिभाषा भगवान पूज्यपाद देव ने क्या कही? तो ध्यान से क्या लिखा? अनंत संसार कारणत्वात्, अनंत संसार के कारणभूत अनंत मिथ्या दर्शनम अनंतम। मिथ्या दर्शन के अनंत को जो बंधनों बांधने वाली है उसका नाम अनंतानुबंधी है। जो अनंत संसार का कारण है, ऐसे मिथ्या दर्शन को अनंत कहा और उस अनंत का जो अनुबंध कराने वाली है उसका नाम अनंतानुबंधी है। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के नाम से आपके 4 प्रकार की हुई। आगे बहुत सुंदर परिभाषा। अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन ही अनंत है। और तद अनुबंधनो अनंतानुबंधिनः, उसका जो अनुबंध कराती है वो अनंतानुबंधी है। मुझे आनंद क्यों आता? क्योंकि परिभाषा तो हमको याद थी, लेकिन ये लिखी किस ग्रंथ में ये आज तक नहीं पढ़ा। पंडित जी साहब के मुख से सुना तो था, लेकिन पढ़ा कभी नहीं था। आज पढ़ने में भी आ गया। यद्यपि सर्वासिद्धि पहले भी पढ़ी, लेकिन इतनी उपयोग पूर्वक नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ाते समय उपयोग सहस्त्र गुना हो जाता। क्योंकि जब पढ़ने वाले शतक हैं, 2 शतक, तो 2 शतक लोगों को पढ़ाया जाएगा तो सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी। उसके कारण वो विषय और ओपन खुलता हुआ चला जाता। अब बता दे दूसरा अप्रत्याख्यानम। यद उदयात् देशवृत्तिर संयमाख्याम अल्पम अपि कर्तुम न शक्नोति ते देश प्रत्याख्यानम अविरणवंतो अप्रत्याख्यानावरणः क्रोध मान माया लोभा। जिसके उदय से देशवृत्तिपना संयमपना अल्पम अपि कर्तुम न शक्नोति। थोड़ा सा भी संयम अर्थात संयम देश संयम या देश व्रतों को करने में समर्थ नहीं है। ते वे देश प्रत्याख्यान अर्थात थोड़े से, देश मतलब स्थूल रूप से थोड़े से
त्याग को भी जो आब्रवंतो जो ढक लेती है उसका नाम अप्रत्याख्याना वर्ण है। उसके भी चार भेद, क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्याना वर्ण क्या है तो बतलाते हैं। यत उदयात विरतिम कृत्स्नानाम संयमाख्यानाम ना शक्नोति कर्तुम ते कृत्स्नम प्रत्याख्यानम आवृणवन्तः प्रत्याख्याना वर्णः क्रोधमान माया लोभा। याद कर लो ये शब्द कृत्स्न मतलब समस्त। कहाँ पढ़ा था? अभी समय अधिक हो रहा है अन्यथा पूछते। ये कहाँ पढ़ा था? इष्टोपदेश मंगलाचरणम। क्या पढ़ा था? कृत्स्न कर्मणः। कृत्स्न मतलब समस्त। तो कहते हैं जिसके उदय से विरति और संपूर्ण समस्त संयम जो है उसे जो प्राप्त नहीं करने देती है उसका नाम अप्रत्याख्याना वर्ण है। अप्रत्याख्याना वर्ण क्या करती है? संपूर्ण प्रत्याख्यान अर्थात संपूर्ण त्याग को, सकल संयम को आवरणिवंतः ढक लेती है, आवृत कर लेती है, प्राप्त नहीं होने देती है, उसका नाम प्रत्याख्याना वर्ण है। वह क्रोध मान माया लोभ के भेद से चार प्रकार की है। आगे क्या कहते हैं? सम एक ही भावे वर्तते। जो सम शब्द है वह एक ही भाव के अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थात एकता के भाव में प्रयोग होता है। संयमेन सह अवस्थानात एकी भूयम ज्वलंती संयमो वा ज्वलती येषु। ये शब्द क्या लिखा है? जितना मुझे समझ में आ रहा, बाकी ये शब्द समझ में नहीं आ रहा। सत स्थापिति संज्वलना क्रोध मान माया लोभा। कहते संयमेन। पहले तो क्या कहा? सम ज्वलन। शब्द क्या है? सम ज्वलन। इसको हम बोलते सज्ज्वलन। तो सम ज्वलन दो शब्द हैं, तो सम अलग कर दें, ज्वलन शब्द को अलग कर दें। तो सम शब्द जो है वो सम शब्द है, उसका अर्थ है एक ही भाव। एक ही भाव मतलब एक रूप होना। तो जो संयमेन संयम के द्वारा सह अवस्था अवस्थापनात स्थापित होने में एक होकर एक ही भूयम ज्वलंती ज्वलित होता है, अर्थात चमकता है, या जिसके द्वारा अच्छा सत स्थाप्यति है स्वाप्याति, ऐसा कुछ शब्द बन रहा है वहाँ पे। उसकी अगर किसी की किताब में स्पष्ट दिख रहा हो तो वो बताए, स्थाप्यति होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो कहते हैं सद्भाव में संयम चमकता रहता है, वह संजुलन है। वह संजुलन कैसी है? क्रोध मान माया लोभ रूप में है। जिसके योग में संयम तो बना रहता है लेकिन यथाख्यात रूप संयम की उपलब्धि नहीं होती है। संयम तो बना रहता है, ये मानो संयम तो चमकता रहता है जिसके रहने पर, उसका नाम संजुलन है। या ये कहो कि जो समान भाव को बनाए हुए जलाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि संयम ही बना हुआ है लेकिन फिर भी यथाख्यात चारित्र्य की उपलब्धि नहीं होती, उसका नाम यहाँ पर ये हो गया। ते एते समुदिता संतः षोडश कषाया भवंती। इन सब के समुदाय का नाम 16 कषाय है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। इसका बहुत विस्तार से विशेषार्थ आदरणीय पंडित जी साहब ने दिया है, तो उसको भी एक बार सब लोग अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। इसको एक बार और देखते। सम एक ही भाव अर्थ में होता है, संयम के साथ अवस्थान होने में एक होकर जो ज्वलती है, ज्वलित होती है अर्थात चमकते हैं, या जिसके सद्भाव में संयम चमकता रहता है, वे संजुलन क्रोधमान माया लोभ हैं। वे संजुलन क्रोधमान माया लोभ हैं। संयम तो बना रहता है, संयम का नाश नहीं होता, लेकिन वहाँ यथाख्यात संयम नहीं हो पाता, इसलिए वह संजुलन है।
अब कई लोग सोचते होंगे खतरनाक कौन, अनंतानुबंधी की संजुलन? तो अच्छी तरह समझ लें, सबसे खतरनाक है संजुलन, क्योंकि अनंतानुबंधी तो अनंत के कारण स्वरूप एक बार चली भी गई, समाप्त हो गई, लेकिन अभी संजुलन बैठी है। सो यथाख्यात चारित्र रूप महान वीतराग अवस्था या साक्षात अरिहंत मुद्रा उसके उदय में प्रकट नहीं होती। इस प्रकार यह मोहिनी कर्म का सविस्तार जाना। ये मोहिनी कर्म जिसका नष्ट हो गया उसका ही संसार छूट गया। भगवान उमा स्वामी देव 10वें अध्याय में लिखेंगे मोह क्षयात्, पहला कारण कहा केवल ज्ञान का, मोहिनी कर्म का क्षय, मोह क्षयाच्च, मोहिनी कर्म का क्षय पहला लक्षण है। इसलिए मोहिनी कर्म कम हो। भगवान समंतबद्ध देव स्टोपदेश में भी जब रत्नगंडक श्रावकाचार्य में चारित्र का लक्षण लिखते तो वहाँ भी लिखते राग द्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। जितनी कुछ चारित्र की व्यवस्थाएं हैं उनका मूल कारण, उनका मूल भाव है मोह का कम करना, राग द्वेष से दूर हटना। इसलिए ये राग द्वेष, ये मोह परिणाम दूर हो, जिससे हम सभी इस संसार समुद्र से पार करें, ये अनंत का अनुबंध हटे, जिससे संसार अनंत सुख की प्राप्ति हमको हो सके।